Hello students, welcome to my YouTube channel Enlighten Academy. I am Rahul Monga. In this video, we are discussing a chapter whole numbers of class 6 exercise 3.3. तो बेसिकली क्वेश्चंस हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें एक्सरसाइज 3.3 के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स आपने ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होंगी और बार बार हर क्वेश्चन में यूज होगी, तो आपने बड़े ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन ही समझना है, उससे आपको क्या पता चल जाएगी, प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसका ए पार्ट है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 2 to 5 इक्वल टू 2 to 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास, आंसर क्या आएगा इसमें 73। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी यूज होती है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, वो किसके इक्वल होता है, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं यहां पर लिख देता हूं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी किसमें यूज हुई, फर्स्ट में यूज हुई। नेक्स्ट बड़े ध्यान से आपने देखना, फिर 82 मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 82 मल्टीप्लाई 50 प्लस 82 मल्टीप्लाई डैश। हमने बताना है यहां पर क्या आएगा, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है 82 इसको हमने लिखना है 82 मल्टीप्लाई 54 को मैंने क्या लिख दिया 50 प्लस 4 लिख दिया। तो मैंने क्या लिख दिया इसको 50 प्लस 4 लिख दिया। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है, तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपने करना है, ये जो 82 है वो दोनों को जाके मिलेगा। ठीक है, कैसे, 82 50 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 82 जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बड़े क्लियरली हमें पता चल गया कि यहां पर इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है कि 54 है, 50 पहले आ चुका है, तो रिमेनिंग क्या बचा, 4 ही बचा, वो हमने यहां पर लिख दिया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो ब्रैकेट के अंदर लगे डिवाइड हो गया ना बेटा, यहां पर एक नंबर बाहर है, वो दोनों को जाके क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब दोनों को जाके मिल गया, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है, जो यहां पर लगी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ऐड था। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस होता तो हमने यहां पर क्या लिख देना था, सब्ट्रैक्शन लिख देना था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 504 मल्टीप्लाई 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और इस प्रॉपर्टी का हमारे पास क्या नेम है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, ये 0 की प्रॉपर्टी है, किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 981 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 981। 981 नंबर है हमारे पास, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 981 ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा आंसर है इसका 1, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद ही आ जाता है नंबर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखना 87 मल्टीप्लाई 39। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 87 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2 डैश और यहां पर माइनस है। इस माइनस की स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस माइनस की हमारे पास। क्या है, हमने दो नंबर ऐसे लिखने हैं जो जिसको माइनस करके क्या है 39 आए, ठीक है, और वो नियरेस्ट हो इसके, तो मैं क्या कौन से लिखूंगा, एक 40 लिखूंगा, एक 1 लिखूंगा। अगर 40 में से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट में 40 आ जाएगा, इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखना 93 मल्टीप्लाई 26 इक्वल टू 26, तो एसडीसी लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है, दो फिल इन द ब्लैंक्स है और एक हमारे पास प्लस है। 26 तो हमने लिख दिया, रिमेनिंग कौन सा नंबर बचा 93। 93 को दो ऐसे नंबर में लिखना है कि प्लस करके 93 आए, ठीक है। तो वो कौन से होंगे 90 प्लस 3। मैंने आपको कहा छोटे नंबर ही लिखने और कोशिश करनी कि यहां पर जीरो ही आए, जीरो ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। नियरेस्ट जीरो पे करता होता कन्वर्ट इसको, जैसे 39 के नियरेस्ट क्या था 40 था, ठीक है, तो 40 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। 93 कैसे बनेगा 90 प्लस 3 से, तो हमने क्या लिख दिया 90 प्लस 3 लिख दिया इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई हमारे पास क्या है, जी पार्ट है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 32। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 32 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट स्टार्ट होगी, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 15 हमारे पास लिखा हुआ है, 32 भी हमारे पास लिखा हुआ है, एक ही नंबर हमारे पास नहीं लिखा हुआ 17, तो वो हमें 17 लिख देना है यहां पर, ठीक है। दो नंबर लिखे हुए हैं, जो थर्ड नंबर नहीं लिखा हुआ वो हमें यहां पर लिख देना है। स्टूडेंट बस इस प्रॉपर्टी का नेम है एक, और दोनों का मतलब है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसमें पहले ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करना है, मतलब पहले दोनों नंबर को सोल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को, फिर उसके बाद थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड राइट हैंड साइड पे क्या हमारे पास सेकंड एंड थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, सेकंड एंड थर्ड को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहां पर पहले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुए थे, उसके बाद थर्ड से मल्टीप्लाई किया, इसमें सेकंड एंड थर्ड को पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फर्स्ट से किया। तो इस प्रॉपर्टी का भी हमारे पास नेम है, वो क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरा इस बताने का मतलब ये है कि हमने इन प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज करना है हमने, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टीज को यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट ये तो मैंने पहले ही सोल्व किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर 50 प्लस 4 है, ये दोनों को जाके मिल जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहां पर 66 40 को भी मिलेगा, 66 5 को भी मिलेगा। तो पहले 66 किसको मिलेगा 40 को मिलेगा, उसके बाद 66 जो है वो 5 को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पता ही था भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। हमने कोई प्रॉपर्टी यूज करके इनका क्या करना है प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने कोई प्रॉपर्टी यूज करके करना है, डायरेक्टली नहीं करना हमने। तो स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चन है हमारे 6 क्वेश्चन है हमारे पास इसके, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिखने में एक जैसे ही है, 6 के 6 क्वेश्चन एक जैसे है हमारे पास बिल्कुल, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया 101 मल्टीप्लाई 43, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कोई भी प्रॉपर्टी से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया था, वो वाली प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे यहां पर यूज करेंगे। तो सिंपली आपने देखना है कि कौन सा 0 के ज्यादा नजदीक है, 100 के जो ज्यादा नजदीक होगा आपने उसको क्या कर देना है कन्वर्ट करना है प्लस में या माइनस में। कैसे करना है बड़े ध्यान से देखना है। 101 मैं इसको 100 प्लस 1 लिखने लगा हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया 101 को क्या लिख दिया 100 प्लस 1 लिख दिया उसको, ठीक है। मल्टीप्लाई 43, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था इस चीज को कि जो बाहर वाला होता है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों को जाके मिलेगा, ठीक है। 43 जो 100 को भी जाके मिलेगा और 43 जो है 1 को भी जाके मिलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से होंगे हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्टली क्या करना है, 43 100 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 43 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद अगर यहां पर प्लस है तो प्लस लिख देना, अगर माइनस है तो माइनस लिख देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को माइनस वाला ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 43 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 43 मल्टीप्लाई 1, 43 दोनों हमने ब्रैकेट के अंदर दे दिए दोनों नंबर को। अब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो गया, 43 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा 4300, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अगर 43 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 43 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 4300 प्लस 43, तो प्लस किया 3434, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4343। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब हम कोई माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें तो 100 प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये ई पार्ट करते हैं, ठीक है। ई पार्ट के हमारे पास 99 मल्टीप्लाई 999। अब ये दोनों ही, एक 100 के करीब है, दूसरा 1000 के करीब है, तो आपकी मर्जी है किसको, किसी को भी आपने क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। 99 मल्टीप्लाई में इसको चेंज करने लगा हूं, इसको मैंने क्या लिख दिया 1000 माइनस 1, ठीक है। 1000 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, 99 बाहर है, वो दोनों से जाके मिलेगा, ठीक है। 99 पहले किसको मिलेगा, जाके 1000 को मिलेगा। तो मैंने आपको कहा था अगर यहां पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस था तो प्लस आ गया बीच में। अब माइनस आ जाएगा, 99 1 से जाके मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया 99,000 माइनस 99, तो सिंपली अब क्या करना है, आपने इनको माइनस कर देना है। 99,000 में हमने क्या करना है, 99 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10989, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 98901, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कौन सी लगी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। तो इसमें एडिशन था तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगी, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, रिमेनिंग 4 आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमने कुछ अरेंजमेंट करके इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो 6 पार्ट है, अगेन मैंने 3 पार्ट्स लिख लिए, 3 पार्ट्स आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने खुद करनी है 3 पार्ट्स की। तो फर्स्ट हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 1460 मल्टीप्लाई 5, कैसे करना है इसको, अरेंजमेंट कैसे करेंगे, रीअरेंजमेंट। 20 मल्टीप्लाई 5 अलग रख लिया और 1460, तो आपने ये कोशिश करनी है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कोई 100 आ जाए या 1000 आ जाए, ठीक है, तो मतलब जीरो ज्यादा बने, ऐसे आपने कोशिश करनी है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए जीरो ज्यादा बने, ठीक है। तो मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आता है हमारे पास। अगर मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 1460, अब 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, तो कैसे होगा 1460, ठीक है, ये नंबर लिख दिया और 2 जीरो और आगे। 100 से मल्टीप्लाई करना यही होता है कि नंबर के साथ 2 जीरो लगा दो आप सिंपली। तो इसलिए हमने अरेंजमेंट किसका किया, 20 एंड 5 का किया, ठीक है। अब इसमें हमने किसका करना है अरेंजमेंट, बड़े ध्यान से देखना आपने। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 156, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको मल्टीप्लाई करके देख लिया करो लास्ट वाले डिजिट को। 8 6 48 होता है, तो नहीं जीरो तो बनेगी नहीं। 8 5 40, 8 5 40 होगा हमारे पास। तो इन दोनों को क्या करना है, आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना हमने, 25 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 5 40, 4 कैरी आ गया हमारे पास, 8 2 16, 16 प्लस 4
20 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 156। अब स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है बड़े इजी मेथड से। 200 आ गया तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। 200 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 300 आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। 800 आ गया तो ओनली 8 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हम एंड पे ऑटोमेटिकली लिख देंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। मैंने सिंपली क्या करना है 156 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 156 को 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। 6 2 12, 1 कैरी आ गया हमारे पास। 2 5 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी आ गया हमारे पास। 2 1 2, 2 प्लस 1 3। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3 1 2। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 0 लगी हुई है तो 2 0 आपने एज इट इज लगा देनी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इन दोनों की। ठीक है, अगर आगे 3 होता तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना था। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 0 एज इट इज लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4 नंबर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4 नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ध्यान से। मुझे पता है कि 25 4 क्या होता है 100 होता है। ठीक है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा आपस में मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए इजी आ जाए। तो मैंने पहले क्या लिखना है 25 मल्टीप्लाई 4 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और 125 मल्टीप्लाई 8 को दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। इन दोनों को अभी हमने मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे 8 5 40, 4 कैरी आ गया हमारे पास। 8 2 16 प्लस 4 20 आ जाएगा तो 2 कैरी आ जाएगा हमारे पास। 8 1 ठीक है, तो 2 कैरी आ जाएगा ना हमारे पास यहां पर। ठीक है, 8 1 8, 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो बहुत इजी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना 1000 को 100 के साथ। ठीक है, 1 आ गया तो आपने 0 काउंट कर लेनी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, उसके बाद 0 काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 5 0 है, 5 ही आपने लगा देनी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है रीअरेंजमेंट करके आपने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कोई प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, अगेन 6 के 6 में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, कॉमन बाहर निकलेगा। 2 नंबर क्या होंगे सेम होंगे हमारे पास, उसको हमने क्या करना है कॉमन निकालना है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होती है हमारे पास। तो इस पूरे क्वेश्चन में अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन ही ट्राई करूंगा, रिमेनिंग आपने करने। कोई डाउट होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो कैसे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कॉमन कैसे निकालना है आपने। ठीक है, जितनी देर स्टूडेंट्स प्लस या माइनस नहीं आता उतनी देर तक हमारी एक ही टर्म होती है। ठीक है, तो पहले आपने ये समझना है। तो ये नंबर आया, उसके बाद मल्टीप्लाई आया, उसके बाद 78 आया, तो ये हमारे पास क्या है एक ही नंबर अभी तक। अब प्लस आएगा तो सेकंड टर्म आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास क्या है सेकंड टर्म है। तो इन दोनों टर्म में आपने देखना है कोई ना कोई कॉमन जरूर होगा। एक ऐसी चीज होगी जो दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, तो वो कौन सा है 2396। 2396 जो है वो दोनों टर्म में है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा अब बचा क्या। अब देखो फर्स्ट टर्म में अगर ये बाहर आ गया तो बचा क्या हमारे पास ओनली 78, ये बच जाएगा। ठीक है, ये तो बाहर आ गया हमारे पास, इसमें क्या बचेगा ये बाहर आ गया तो हमारे पास क्या बचा। तो ये अगर प्लस है बीच में तो प्लस लिख देना, अगले क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस लिख देना अपने ब्रैकेट में। ये प्लस है तो प्लस लिख दिया, तो प्लस का 22 आ जाएगा। ठीक है, 2396 मल्टीप्लाई तो 78 प्लस
78 प्लस 22 हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है हमारे पास 239600। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो नंबर कॉमन है वो निकालना आपने सारे क्वेश्चन में देखना कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। ठीक है, तो एक ही जैसे सारे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, जितनी देर तक प्लस या माइनस नहीं आएगा एक ही टर्म गिनी जाएगी। ये देखो ये फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास और ये हमारे पास क्या है सेकंड टर्म है। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 161 कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर 161 अगर कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में ये अगर बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 201 बचेगा। ठीक है, माइनस अगर मैंने कहा था अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से 161 कॉमन आ गया तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या लिखना है आपने 1 लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा तो देन आपने 1 लिखना है, 0 नहीं लिखना आपने। ठीक है, अगर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। ठीक है, तो 161 बाहर आ जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 161 मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा तो इस 200 से मैंने मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया हुआ है। 161 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, 2 1 जा 2 6 2 जा 12 1 कैरी आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 तो 3 2 2 आ जाएगा 2 0 है तो 2 0 हमने यहां पर लिख देनी। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका क्या था फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसमें हमने क्या करना है ओनली प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो फर्स्ट देखो पार्ट क्या हमारे पास 781 मल्टीप्लाई 99 प्लस 781। ठीक है, तो ये हमने पिछला क्वेश्चन भी किया है कि 781 को कॉमन निकाल लिया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। तो आपने देखना है कि इसमें ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है तो एडिशन लिखना है, अगर माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखना क्या है सेम ही चीज है 209 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये बच गया हमारे पास। तो अब इसमें क्या है माइनस है तो सेम ही आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा इसमें। तो क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो आपने ब्रैकेट के अंदर देखना क्या है। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन के अंदर, अगर प्लस है तो एडिशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो ओनली प्रॉपर्टी बतानी, आपने सॉल्व नहीं करना। नेम द प्रॉपर्टी का उन्होंने कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हुई है। तो नेक्स्ट हमारे पास 815 मल्टीप्लाई 0। मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर क्या आ जाता है 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी ऑफ 0 ये 0 की प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई किया या फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा इक्वल आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने एडिशन में भी पढ़ी थी इसलिए साथ में मल्टीप्लिकेशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2712 मल्टीप्लाई 1। अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो ये बात कौन सी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 है ये। ठीक है, तो ये 1 की प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट देखो फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ये फर्स्ट में मैंने डिस्कशन किया था फर्स्ट क्वेश्चन में।
फर्स्ट को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको थर्ड से किया। अब दूसरी बार क्या किया, सेकंड को थर्ड से किया, जो आंसर आया उसको फर्स्ट से किया। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नेम दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन पे भी हमने डिस्कशन किया था इसका, तो वो क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ओनली आपने प्रॉपर्टीज के बारे में बताना था। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1782। सेकंड है 1283 डिवाइडेड बाय 1283। थर्ड है 9202 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो कैसे करना है आपने ये क्वेश्चन, आपने डिवाइड करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1782। अगर 0 ऊपर आ जाए, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसको, इसमें क्या है हमारे पास 1283 को हमने क्या डिवाइड किया, 1283 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे दोनों नंबर और 1 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर दोनों सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो कटिंग होके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी नंबर को हमने 1 से डिवाइड किया, जैसे कि मल्टीप्लाई में होता था कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आ जाता है, तो सेम प्रोसेस, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो अगेन वही नंबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 0 से कुछ भी डिवाइड कर लो आंसर 0 ही आना है। सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। अगर किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 293 मल्टीप्लाई 340 डिवाइडेड बाय 340। तो सभी क्वेश्चन में आप देखोगे तो ब्रैकेट जरूर लगी हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, मतलब नेक्स्ट सोल्व करना है। तो हर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपने कौन सा सोल्व करना है, ब्रैकेट। इसमें भी पहले ब्रैकेट, तो सभी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट ही आपने सोल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 293 मल्टीप्लाई, तो पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या हमारे पास, 340 को 340 से डिवाइड कर दिया। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दोनों सेम नंबर को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। 293 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 293 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया हमारे पास। अब बी पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। देखो भी, 2 ब्रैकेट है तो पहले दोनों ब्रैकेट को सोल्व करना है। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, 8492 को मैंने डिवाइड कर दिया 8492 से ही, उसके बाद माइनस आ जाएगा। अगली ब्रैकेट में क्या है, 2343 को मैंने डिवाइड कर दिया 2343 से ही। ठीक है, तो अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 1। सेम नंबर से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 1। यहां पर भी 1 आंसर है, -1। 1 में से 1 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट 3412 में से माइनस कर दिया 3412, सेम नंबर को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो आपने ऐसे ही लिख देना 0 डिवाइडेड बाय 2000 में 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1996। तो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डी पार्ट में भी सेम ही है, दोनों सेम नंबर को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 4754 में से माइनस किया 4752, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।